उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसी वारदात हुई जो ये सवाल पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसे ही अपराध होते रहेंगे, कि आखिर कब बनेगा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त। ये दावा कर रही है सरकार और कब से करती आ रही है। लेकिन बीते सोमवार को आगरा में 10वीं की एक छात्रा पर 2 नकाबपोशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। छात्रा को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल रात छात्रा की मौत हो गई है। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। वारदात की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, कोई जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है। इस वारदात के बाद हम ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लगातार दावे करती आ रही है कि वो ऐसे अपराधों पर काबू जल्द पाती जा रही है और पा रही है, तो क्या ये फिर उदाहरण नहीं है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, हम हर तरह से सख्ती बरत रहे हैं। तो फिर दिन दहाड़े ऐसी वारदात क्यों हुई। जाते वक्त घर पे पीछे से पेट्रोल डाली है, फिर लाइटर से आग लगाई है, तो उनके धक्का मार दिया है आग लगा के। वो पहचान नहीं पाई है। हेलमेट पहने हुए थे, बाइक पे 2 जने थे, पहचान नहीं पाई। मेरी बेटी 15 साल की मेरी बेटी 10वीं में पढ़ रही थी। गिरफ्तारी तो शायद किसी की नहीं हुई, कोई सुराग ही नहीं मिला है। वही अड़ोसी पड़ोसियों को उठा ले जाते हैं घर में से पड़ोसियों को। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये जानने की कोशिश कर रही है। प्रथम दृष्टया उसके मदर फादर से भी लंबी बात हुई है, कोई भी कारण उनके द्वारा भी इस बारे में नहीं सोचा जा पा रहा है कि किस वजह से घटना हुई होगी। कई टीमें जो है रवाना कर दी गई हैं और यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई है। अब इस वारदात के बाद हम पूछ रहे हैं कि आगरा की बेटी को कब मिलेगा इंसाफ। पूरी वारदात सुनकर आप भी यही मांग करेंगे, हमें यकीन है। 17 दिसंबर को आगरा में 15 वर्षीय 10वीं की छात्रा दोपहर में स्कूल से घर लौट रही थी। घर से थोड़ी दूर पहले 2 नकाबपोशों ने छात्रा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पास से गुजर रही एक बस के ड्राइवर ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई। पुलिस ने मौके से खाली पेट्रोल की बोतल और लाइटर बरामद किया। छात्रा 70% जल चुकी थी। पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। छात्रा की हालत गंभीर थी, उसे आगरा से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। बुधवार की रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में छात्रा की मौत हो गई, लेकिन अभी तक उसके गुनहगारों का कोई पता नहीं है। इस वारदात ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। जब छात्रा को जलाया गया तब आगरा में डीजीपी मौजूद थे। वारदात के वक्त डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग कर रहे थे। छात्रा को जलाने के बाद दोनों आरोपी फरार भी हो गए। वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी फरार हैं और कहां हैं वो, पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को कोई सुराग अभी तक उनके हाथ नहीं लग पाया है। राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, इस वक्त आप बताइए कहां पर मौजूद हैं और पूरी अपडेट आप दें फिलहाल। देखिए, इस वक्त मैं सफदरजंग अस्पताल में हूं और 72 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और पुलिस उन अपराधियों का पता नहीं लगा सकी है। देर रात बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद परिवार में मातम परसा और परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है कि आखिरकार वो 2 बदमाश कौन थे जिन्होंने उस बच्ची पर पेट्रोल छींट कर आग लगा दी, धक्का दे दिया। और उसके बाद लगातार पुलिस खाली हाथ है। खुद बच्ची के पिता हमारे साथ हैं बात करने के लिए। ये बताइए कि अभी तक पुलिस की तरफ से क्या मदद मिली है? कोई मदद नहीं मिली साहब, कोई मदद। जब तक अपराधी नहीं पकड़े गए तो मदद काहे की मदद, कैसी मदद? मदद तो जब समझेंगे हम अपराधी पकड़े जाए, हमें न्याय मिले, उसे मदद मानेंगे हम। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है। बेटी स्कूल से आ रही थी, उस वक्त बच्चे के साथ यह हादसा हुआ और अभी तक 72 घंटे हो गए, कोई नहीं मिला। जी, कुछ नहीं मिला। बेटी पढ़ा तो रहे, बचा कैसे लें हम? कैसे बचाएं? हम बच्ची के साथ हर समय थोड़ी रहेंगे। ना कोई बाप रहता है किसी बच्चे का, ना कोई बाप माँ रहती साथ। बच्चे तो हमेशा अकेले ही स्कूल जाते हैं। कौन बचाएगा बच्चियों को? कौन थे उन बदमाशों के बारे में बच्ची कुछ बता पाई? आपकी बात हुई होगी। नहीं, कुछ नहीं बता पाई। इसके पीछे से देखा, लाल मोटरसाइकिल बता रही थी और 2 बदमाश बता रही थी।
एक का कपड़े दे के काले रंग के कपड़े पहना हुआ था, बस इतना ही बताया। बच्ची आपकी स्कूल से जा रही थी, क्या स्कूल में किसी तरह का कुछ इस तरह की घटना घटी हो जो बच्ची आपसे बताई होगी? अभी तक कोई घटना नहीं घटी। बच्चों से मैं आए दिन पूछता रहता, बच्चे बताते पापा कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में ठीक ठाक है, हम कोई परेशानी नहीं है हमें। सरकार से क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर? सरकार से मांग हमें न्याय मिले और जो भी हमने खोया उसका हमें कुछ मुआवजा मिले। बच्ची गई हमारी, और क्या। कोई सरकार की तरफ से किसी से बातचीत हुई हो? किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। अस्पताल में कोई अधिकारी आए? ये सवाल भी अधिकारी आए, सभी अधिकारी आए, किसी से कोई बात नहीं। हालांकि जो घड़ी है बहुत मुश्किल घड़ी है उनके लिए, क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ठीक होगा। उन्होंने पहले भी कहा था अपने बयान में कि पड़ोसियों को उठा कर ले जा रही है, लेकिन और उन पर दबाव डाल रही है पुलिस, लेकिन अभी तक असल गुनहगार कौन है उनका पता नहीं लग पाया है। तो जरा पूछिए पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कंपटीशन में अब तक ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची। पुलिस पड़ोसियों को उठा के ले गई थी, उनसे पूछताछ करे। अब तक जो मुख्य आरोपी है अभी तक सामने नहीं आया। जी, वो ये तो पुलिस वाले बता सकते हैं उन्होंने क्या हासिल किया और क्या नहीं किया। मुख्य आरोपी तो हाथ नहीं लगे, केवल पड़ोसियों को ले गए, उनसे पूछताछ करी, अब ये वही जाने। आपको किसी पड़ोसी पे शक है जिसको पुलिस उठा के ले गई? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। तो कौन हो सकते हैं वो लड़के? कुछ जानकारी, कुछ अब तक पुलिस ने कुछ शेयर किया हो आपसे? मुझसे कुछ नहीं बताया पुलिस ने, ना मुझे कोई जानकारी है और ना मेरी किसी से दुश्मनी, और ना इसके बारे में कुछ जानता हूँ मैं। इस तरह से बच्चियां जब स्कूल से आती है तो लड़के परेशान करते हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं? ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, ना कभी बच्चियों ने बताया कि हमें कोई परेशान करता है, और ना हमने कभी किसी से मतलब ऐसा व्यवहार किया, न महसूस किया कि हमारी बच्चियों को कोई परेशान कर सकता है। ये निश्चित तौर पे ये बच्ची के पिता जिनका साफ तौर पे कहना है कि 72 घंटे से हो चुके हैं, पुलिस अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। ना तो जो मुख्य आरोपी है उस तक, कुछ पड़ोसियों को जरूर पुलिस ने पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन पिता का कोई आरोप है कि जो पड़ोसियों को ले गए उन पर किसी पर इनको शक नहीं है। राजूराज, आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है? एडीजीपी उस वक्त जिस वक्त वारदात हुई आगरा में ही थे, आपकी कोई बात हो पाई है किसी अधिकारी से, वो कुछ बता पाए? देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो अधिकारी जो इस केस की पूरी जांच कर रहे हैं, सीओ लेवल के अधिकारी हैं, उनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं है, ना ही इस पूरे मसले पर डिटेल्ड बात करने को तैयार है कि आखिरकार कौन थे वो लड़के, क्या उस लड़कों के बारे में कोई जानकारी मिली है, पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी हासिल हुई है नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल खाली हाथ है, अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है राजूराज, आपसे हम और अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे, लेकिन दुख की बात यही है कि एक परिवार जो अपनी बेटी को अस्पताल लेकर आता है ये सोचकर कि शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन इतनी बुरी तरह से उसे जलाया गया कि वो ये जंग लड़ नहीं पाई, वो हार गई।